दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बगावंड में बस्तर अनुविभागीय दंडाधिकारी के लिंक कार्यालय का फीता काटकर विधायक ने किया शुभारंभ। पेयजल और शौचालय के लिए विधायक मद से 5 लाख रुपए देने बघेल ने की घोषणा। निगम प्रशासन की सराहनीय पहल, छठ पूजा से पूर्व गंगा मुंडा तालाब के घाट पर चल रहा स्वच्छता सप्ताह, आम नागरिकों सहित सीआरपीएफ ने भी किया श्रमदान। गौण खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर की गई कार्रवाई और ई मेगा कैंप उसरी बेड़ा में वितरित किया गया सरसों का मिनी किट। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, बस्तर विधायक और बस्तर क्षेत्रीय आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने बुधवार को बकावंड में बस्तर अनुविभागीय दंडाधिकारी के लिंक कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक बघेल ने कार्यालय परिसर में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था के लिए विधायक मद से 5 लाख और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए भी 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर लखेश्वर बघेल ने कहा कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष बकावंड में अनुविभागीय दंडाधिकारी के लिंक कार्यालय की स्थापना की मांग की गई थी। जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही इस मांग पर मुख्यमंत्री ने तत्काल लिंक कार्यालय की स्थापना की घोषणा की और कलेक्टर रजत बंसल के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा तत्परता पूर्वक कार्य करते हुए तहसील कार्यालय में अनुविभागीय दंडाधिकारी का लिंक कार्यालय बुधवार को प्रारंभ कर दिया गया। श्री बघेल ने कहा कि राजस्व सहित विभिन्न प्रकरणों के निराकरण में अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले इस कार्यालय के लिए यहाँ के ग्रामीणों को बस्तर जाना पड़ता था, किंतु बकावंड में ही इसके संचालन से लोगों को बस्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। विधायक श्री बघेल ने इस अवसर पर कार्यालय परिसर में पेयजल और शौचालय के लिए विधायक मद से 5 लाख रुपए और कार्यालय की मरम्मत और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला खनिज निधि न्यास से 5 लाख रुपए प्रदान किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की सुविधाओं का ध्यान सबसे पहले रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही करपावन में उप तहसील की स्थापना के लिए भी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। श्री बंसल ने कहा कि यहाँ बेद झरन और तुंग कोंगेरा जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थलों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और आगामी 2 वर्ष के भीतर देवगुड़ियों के निर्माण का कार्य भी पूर्ण करना हमारा लक्ष्य है। कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि यहाँ आने वाले पक्षकार और अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था को बेहतर करने का कार्य भी किया जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी करने और बकाया बोनस राशि शीघ्र भुगतान करने के साथ ही धान विक्रय का पूरा पैसा एकमुश्त किसानों को भुगतान करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री किरण देव ने इस बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज अक्टूबर समापन की ओर है, नवंबर माह आने वाला है, दिवाली का समय आने वाला है, त्योहारों का समय आने वाला है। किसान बड़ा आशान्वित रहता है कि इस समय हमारी धान की खरीदी सरकार करेगी और उसका उचित मूल्य हमको मिलेगा, लेकिन अभी तक राज्य की सरकार ने इस ओर किसी भी प्रकार से कोई बैठक सुनिश्चित नहीं की है, न कोई योजना बनी है इनकी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में थी, तो यही कांग्रेसी उस समय विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से 1 नवंबर से किसानों का धान खरीदो इस तरीके से बात करते थे और आज यही किसानों की सूद नहीं ले रहे। हमारी मांग है कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा जाए और पूरा का पूरा धान खरीदा जाए। एक एक दाना
कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय चुनावी मंच से ये घोषणा किया था गंगा जल लेकर कि हम किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे। अब वो वादा कहाँ गया? आपने फिक्स कर दिया, गिरदावरी में रकबा की कटौती कर दिया आपने, प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान से ज़्यादा खरीदी नहीं करेंगे। इस तरीके से पूरा किसानों के साथ एक धोखाधड़ी करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि 1 नवंबर से किसानों का न सिर्फ धान खरीदी करे बल्कि दाना धान खरीदी करे ये सरकार, बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। पिछली बार ही इन्होंने बारदाना की व्यवस्था नहीं की थी, बेचारे किसानों को उसका भुगतान करना पड़ा। बाहर के बाजार से 50 से 70 रुपये में इन्होंने बारदाना खरीदा। बाद में इन्होंने कहा जरूर कि 15 रुपये प्रति मानक बोरे की दर से इनके खाते में डाला जाएगा, वो व्यवस्था भी नहीं की गई। बोनस की व्यवस्था करें, 2 वर्ष की बोनस की व्यवस्था किसानों को दिया जाए। और इस तरीके से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की है और समय समय पर लगातार MSP में वृद्धि की है, उसकी समुचित एकमुश्त राशि किसानों के खाते में डाला जाए। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस के माध्यम से, PC के माध्यम से और उसके बाद हम महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं। अगर इन्होंने किसी भी प्रकार से, इस सरकार ने किसानों के धान खरीदी को लेकर और लेट लतीफ़ी की, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो बैठक ही नहीं किया है, कोई नीति ही तय नहीं हुई है कि कब से धान खरीदना है, कैसे खरीदना है, MSP कैसे इनको दिया जाए। इस तरीके से अगर इसमें किसानों के साथ फिर से धोखाधड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में किसानों के हित में और ये उग्र आंदोलन करेगी, बड़ा आंदोलन स्वरूप होगा। भाई जो किसान तो किसान है, किसानों में सबका धान खरीदना है। आप उसमें 4-5 ऐसे नेताओं को, बड़े वरिष्ठ नेताओं का नाम ले लोगे तो आपके भी 4-5 वरिष्ठ नेताओं के नाम निश्चित रूप से आएंगे उसमें। लेकिन हम तो उन किसानों की बात कर रहे हैं जो कि इस दिवाली का इंतजार कर रहा है। इस त्योहार को कैसे मनाएगा किसान? जब तक उसके धान खरीदी नहीं होगी, उसके खाते में पैसा नहीं आएगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से उनके शुभ कार्य चालू होते हैं, उन कार्यों को वो अपने मूर्त रूप में अंजाम नहीं दे सकेगा। सिर्फ सरकार की लापरवाही का खामियाजा किसान भोगेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है। नगर पालिक निगम के तहत गत वर्ष की तरह इस वर्ष दीपावली पर्व में भी शहर के बाजारों में महिला स्व सहायता समूह की महिला दीदियों द्वारा गोबर से तैयार दिए बिकेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत निगम के मणिकंचन केंद्रों SRLM में हमारी स्वच्छता दीदियों के द्वारा गोबर से आकर्षक दिए तैयार किए गए हैं, जो दीपावली के पूर्व स्थानीय बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने बताया कि दियों को आकर्षक स्वरूप देने के लिए रंग रोगन का कार्य शुरू हो चुका है। इनमें कलाकृतियां भी उकेरी जा रही हैं। हमारी दीदियां दिए बनाने का काम तेजी से कर रही हैं, जिससे समय पर दिए बाजार में बिकने के लिए पहुंच सके। महापौर ने कहा, गोबर से बने दियों से अपने घर आंगनों को रोशन करें, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे। आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि मणिकंचन केंद्रों में गोबर से दिए बनाने का काम कुशलता पूर्वक चल रहा है, जो जल्द ही स्थानीय बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गौण खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को जब्त किया गया है। 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक जिले के काकड़ी घाट, कुम्हरावंड, जगदलपुर और छापर भानपुरी क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान चूना पत्थर और रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया गया है। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि इस दौरान बड़ांजी में कमलू कश्यप द्वारा अवैध रूप से संचालित चूना पत्थर के खदान पर भी कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में अवैध परिवहन करने वाले कई टिप्पर जब्त कर लिए गए हैं। कोविड का कहर अभी टला नहीं है, इसलिए आप 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने नाक और मुंह ढक कर रखें, समय समय पर हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें।
और साथ ही सबसे अहम बात, अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के उसरी बेड़ा में एक ई मेगा कैंप आयोजित कर कृषि विभाग द्वारा सरसों का मिनी किट वितरित किया गया। विकासखंड के कृषि विस्तार अधिकारी श्री पाटकर ने जानकारी दी कि इस ई मेगा कैंप में आसपास के बहुत से किसानों ने सरकार के मिनी किट वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती के लिए किसान आकर्षित हो रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने बीज वितरण का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें अधिक उत्पादन देने वाले किस्मों के बीज तो हैं ही, उसमें बीज को ट्रीट करने वाले केमिकल भी हैं। ये मिनी किट किसानों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है ताकि किसानों में तिलहन खेती के प्रति आकर्षण बढ़े। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जून माह में किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाली बीजों के वितरण से जुड़ा एक मिनी किट कार्यक्रम शुरू किया था। ये मिनी किट राष्ट्रीय बीज निगम, नेफेड और गुजरात राज्य बीज निगम जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पारंपरिक छठ पूजा के पूर्व शहर के गंगा मुंडा तालाब के घाटों की सफाई का अभियान जन सहयोग से 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार और बुधवार की सुबह 7 बजे से नगर पालिक निगम का सफाई अमला, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और सीआरपीएफ के अधिकारी ने मिलकर घाट और तालाब के किनारे पड़े कचरे और घास की सफाई की है। सहायक कलेक्टर सुरुचि सिंह ने भी मौके पर मौजूद होकर उपस्थित लोगों का हौसला बढ़ाया। आगामी दिनों में सीआरपीएफ, एनएसएस, युवोदय, एनसीसी, होमगार्ड, मिथिला समाज से भी और अधिक संख्या में लोग शामिल होंगे। पारंपरिक छठ पूजा के मद्देनजर शहर के गंगा मुंडा तालाब के घाट की सफाई का अभियान इन दिनों चल रहा है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने आम जनता से अपील की है कि हम अपने विसर्जन सामग्री को व्यवस्थित रखें, जिससे आसानी से उठाया जा सके। लोगों का विचार है कि गंगा मुंडा की सफाई का अभियान छठ पूजा के बाद भी चले। इस पर अमल करने के लिए निगम के द्वारा महिला स्व सहायता समूह को सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही तालाब किनारे सीसीटीवी और लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी निगम कमिश्नर प्रेम कुमार पटेल के नेतृत्व में इस तरह की स्वच्छता अभियानों का सफल आयोजन किया जा चुका है। बस्तर दशहरे के दौरान भी निगम प्रशासन और जागरूक लोगों ने मिलकर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसकी खूब सराहना भी हुई थी। कमिश्नर श्री पटेल ने गंगा मुंडा तालाब की सफाई अभियान में सम्मिलित होने आम जनता से भी अपील की है, ताकि सुव्यवस्थित ढंग से आगामी छठ पर्व को मनाया जा सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। अगली खबर साफ सफाई से जुड़ी हुई। शहर के कई वार्डों में नाली निर्माण का काम किया जा रहा है। नाली निर्माण कार्य में हो रहे विलंब से क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि नाली निर्माण का काम कुछ माह पूर्व शुरू किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। बीच में निर्माण काम रोक दिया गया था, जिसे फिर से चालू किया गया है, लेकिन धीमी रफ्तार के चलते लोगों को परेशानी हो रही है और नल कनेक्शन टूटने के कारण लोगों को पेयजल की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित वार्डवासियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। में पानी का बहुत परेशानी हो रहा है, जिसके वजह से घर में इतनी स्थिति प्रॉब्लम आ गई है कि आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, कपड़ा सुखाने के लिए दूसरे घर जाना पड़ रहा है। मोहल्ले में आए दिन लड़ाई हो रहा है। हाँ, नल कनेक्शन को भी बना के नहीं देंगे बोल रहे हैं हम लोग को। मेरा नाम राज देवांगन है। मैं भद्रापुरा वार्ड नंबर 6 से हूँ। यह मैं नली खुद रही है, करीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है। पहले भी 4 महीने पहले खुदा था, आधा करके छोड़ दिए थे। अभी 1 महीने से ऊपर हो गया है, लगातार चल रहा है। लेकिन काम देख रहे हैं आप, इतना धीरे चल रहा है, वो अलग। धीरे दूसरा पानी का पूरा सप्लाई कट चुका है, वो अलग। ना हमारे यहाँ पीने का पानी है ना कुछ नहीं। आज तो हम लोग बहुत जगह गए थे, सब जगह बोल के आए हैं, प्लस लेटर भी दे के आए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार रुकवाया क्यों जा रहा है। मिट्टी का ढेर आप देख सकते हैं, रास्ते में जगह नहीं है चलने के लायक। जितने घर के सामने मिट्टी का ढेर है, हमारे घर से लेकर लाइन से आगे वो बहुत सारी जगह है। उन जगहों पर किसी भी जगह पर निकलने का रास्ता नहीं है। सारे घर वाले, मेरे घर के सामने एक पटिया लगा दिया गया है, उससे निकल के जा रहे हैं। ना कोई गाड़ी अंदर कर पा रहे हैं, ना कुछ नहीं। हमारा बस इतना निवेदन है, हमको किसी से कोई वो नहीं है, बस जल्द से जल्द इसको पूरा करवाइए, ताकि सबको जो परेशानी हो रही है दूर हो। और नल का कारण तो सबसे पहले पूरा करवाइए, कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले। अगली खबर खेल से जुड़ी हुई। खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा 27 अक्टूबर को स्थानीय लालबाग खेल मैदान में जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें एथलीट के साथ कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, तीरंदाजी और अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में भाग ले रहे महिलाओं में खेल के प्रति काफी उत्साह नजर आया। और अंत में रुक करते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। बगावंड में बस्तर अनुविभागीय दंडाधिकारी के लिंक कार्यालय का फीता काटकर विधायक ने किया शुभारंभ। पेयजल और शौचालय के लिए विधायक मद से 5 लाख रुपए देने बघेल की घोषणा। निगम प्रशासन की सराहनीय पहल। छठ पूजा से पूर्व गंगा मुंडा तालाब के घाट पर चल रहा स्वच्छता सप्ताह। आम नागरिकों सहित सीआरपीएफ ने भी किया श्रमदान। गौण खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर की गई कार्रवाई। और ई मेगा कैंप उसरी बेड़ा में वितरित किया गया सरसों का मिनी किट। नियमित खबरों के लिए आप हमसे यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट्स डेली अपने मोबाइल पर। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।